अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक बताएं क्या हो रहा है, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं काफ़ी बेहतर हूँ। बस वो सर का दर्द लेके बैठा हुआ है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। और कल जिम से वापसी पे हस्बैंड जो थे वो निकल पड़े कि एक थोड़ा सा लंबा सा एक ना लगा के आते हैं चक्कर। और इतनी बारिश थी, इतना गंदा मौसम था। ये मौसम वैसे मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। सुनाए मेरी बहन भाई बच्चे आंटी सब खैरियत से हैं? अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, सारी परेशानियों और मुसीबतों से दूर रखे। और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। और ये घर से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर चक्कर लगा के वो अमेज़ोन है वहाँ से हो के फिर वापस घर आए। और आने के बाद आपको पता, जब जिम से बंदा वापस आए तो बंदे को बड़ा रिलैक्स होता है और थकावट सारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसे ही बस दिल बोझल सा, ऐसी अजीब सी तबीयत थी। तो हस्बैंड जो है वो देख लेते हैं मुंह का जाविया और उस हिसाब से फिर वो जो है ना ले जाते हैं कहीं ना कहीं। तो कहते हैं आइसक्रीम खाते हैं। मैंने कहा मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं है, बस एक लंबा सा राउंड लगाएं तो फिर घर को चलते हैं, क्योंकि मुझे आज बनाना था खाना आके ना, क्योंकि अभी मगरिब का टाइम था। मगरिब जो थी वो हो चुकी थी तकरीबन 5 मिनट पहले। मगरिब गाड़ी में ही अजान वो हैंडियों पे हो जाती है ना, पता चल जाता है। फिर घर आ गई। घर आके जो है ना मैंने आज बनाना था बटर पालक। मतलब पालक जो बनानी थी ना वो बटर में बनानी थी। तो ये मेरे पास ईगलो वालों की पालक है। ये कॉफलैंड लीडल एलडी रेवा जो यहाँ रहते हैं उनको पता है। पालक मुझे असल में पसंद बहुत है ना, तो ये फिर मैं वीक में एक दफ़ा ज़रूर बनाती हूँ। ये वैसे भी आपको पता है खून बनाती है और वैसे भी अच्छी होती है, पेट के लिए अच्छी होती है। तो ये आयरिश बटर था, ये 250 ग्राम था। और ये मैंने जो था ना 150 ग्राम डाला था पालक में। मैं किस तरीके से पालक आलू बनाती हूँ मैं आपको वो बताना चाह रही थी, तो साथ मैंने कहा वीडियो बना के आप लोगों को साथ दिखाती हूँ। तो ये 250 ग्राम था, मैंने बटर इसमें 150 ग्राम डाला है। अभी मैंने इसको पिघला लिया था और मैंने जो था ना फ्राई पैन, इसी में जो था ना पालक को फ्राई करना था। पालक को मैं फ्राई करके ना, हालांकि इसके अंदर बटर इस जो ये पालक है ना इसके अंदर जो होता है ना शलागसाने क्रीम जो होती है वो डाली इन्होंने होती है। लेकिन उसके बावजूद मैं इसको पहले बटर में फ्राई करती हूँ और दूसरी साइड पे मसाले में डाल के तो फिर पकाती हूँ। चिकन में हो, गोश्त में हो, आलू आलू में हो। काफ़ी दिनों के बाद पालक आलू बनने लगा था हमारे घर में। नॉर्मली चिकन में बनता है या गोश्त में बनता है ज़्यादातर। सिंपल पालक नहीं बनती, आलू हो तो मस्ट है। ये फिर मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं पालक आलू। तो ये छोटे छोटे डाइस होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से ना। तो ये मेरे पास 500 वाला था एक पैकेट और एक था 750 ग्राम वाला। तो ये फिर मैंने दोनों पैकेट डाल दिए इसके अंदर। और बटर आपके सामने जो था 150 डाल दिया था। आधा मैं आधे से बल्कि ज़्यादा मैंने निकाल लिया था, 130 मैंने डाला था। 130 ग्राम, आई थिंक वो आधा कप होगा। तो वो मैंने डाल के उधर फ्राई करने के लिए रख दिया। और ये मैं दिखा रही थी कि जो मैंने कल जो वीडियो लगाई थी ना पॉकेट समोसा रोल, चिकन पॉकेट समोसा रोल, उसको मैं इस तरह मैंने ट्रे में बना के रख दिया था ना फ्रीज़र में। उसके बाद निकाल के, तो ये जो मिलते हैं पेपर मिल जाते हैं, क्या कहते हैं, बैग मिलते हैं, जिप बैग। एक लॉक होता है, एक जिप होती है इस तरह का। और एक जो होता है वो चिपक जाता है आपस में, वो थोड़ा सा उसके अंदर एक लगा होता है। आई डोंट नो, मेरे दिमाग में उसका नाम नहीं आ रहा। तो उसमें डाल के आप जिप बैग लॉक में डाल के आप अपने समोसे, आप ऐसी चीज़ें आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो ये मैंने परसों बनाए थे, कल वीडियो मैंने अपलोड की थी। आज जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकता है। पॉकेट समोसे जो थे ना, समोसे भी थे, रोल भी थे और पॉकेट भी थे, और ब्रीफ ब्लैटर टाइप बनाए थे मैंने ये। तो ये सारे जो थे ना, आधे मेरे ख़त्म हो चुके हैं और ये आधे थे। ये जो बच गए थे ये फिर मैंने जो था ना जिप लॉक बैग में डाल के ना इस तरीके से मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। और रमज़ान आ रहा है ना, तो रमज़ान में तो इस तरह आप 3-4 पैकेट बना के फ्रिज में रख दें। जब रोज़ा खोलने का टाइम उससे आधा घंटा पहले निकालें और उसको
सीधा ऑयल में डाल दें। अगर ऑयल में अगर आपने नहीं बनाने, जो डाइट कॉन्शियस हैं, तो वो आप एयर फ्राई में भी बना सकते हैं इजीली। और ये 3 लीटर का जो था ना पैक था, तो ये मैंने अक्सर इन्हीं चीज़ों के लिए ला के रखे होते हैं, ताकि इसमें जो है ना एक ज़ाहिर बात है, जब आप फ्रीज़र में रखते हैं तो नमी तो आ जाती है। अभी साइड पे जो थी ना प्रिपरेशन शुरू हो गई थी मसाले की। इसके लिए मैंने साबुत लहसुन, इसमें पेस्ट नहीं जाता इस पालक में, जो मैं बनाती हूँ ना, इसमें मैं पेस्ट नहीं डालती। इसमें ताज़ी अदरक और ताज़ा लहसुन जो था ना, और वो भी उसको मैं छुरी के साथ बारीक काटती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। ये तो प्याज काट रही थी ना, और मैं बनाती हूँ हमेशा पालक जो ना, ये जो रेड वाला प्याज होता है ना, इसमें इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो वापस आके ऐसे लग रहा था कि मैं आके सो जाऊंगी, क्योंकि गाड़ी में हीटर लगा हुआ था, ठंड थी अच्छी खासी। तो पहले मैंने इनको कहा चलते हैं घर, कहते थोड़ा सा लंबा सा चक्कर लगा लें, घर जाके क्या करना है। मैंने कहा खाना बनाना है बच्चों के लिए। अब मैंने ये जो कुकिंग ऑयल है, ये 3 टेबल स्पून मसाले के लिए डाली है, सिर्फ 3 टेबल स्पून। क्योंकि आपको पता है मैंने बटर डाला हुआ है पालक में, 130 ग्राम। तो इसलिए इसमें जो है ना थोड़ा डाल जाता है, इसमें थोड़ा मसाले में हम बहुत कम जो है ना ऑयल डालेंगे। 3 टेबल स्पून में हमारा मसाला बन जाएगा इंशाल्लाह। बाद में जो है ना आखिर पे मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला था, 1 टेबल स्पून। और कम मसालों में भी और कम ऑयल में भी खाना बहुत मज़े का बनता है। अब मैंने जो जो प्याज थे मेरे पास, 2 मीडियम साइज़ के, एक मीडियम था एक छोटा सा था, इसको मैंने डाल के इस पे, इधर मैंने लहसुन और अदरक को बारीक बारीक जो था ना छुरी के साथ चॉप करके, मशीन में ग्राइंड भी नहीं किया और पेस्ट भी नहीं। ये दोनों चीज़ों का जो है ना इसमें मज़ा नहीं आता इस पालक में। तो अदरक को भी मैंने बारीक बारीक जो था वो चॉप कर लिया था, और लहसुन को भी चॉप कर लिया था। और ये मैं इसी तरह साथ साथ डालती जा रही थी, क्योंकि टाइम जो था वो हो चुके थे 6:45, और आज काफ़ी लेट हो चुका था खाना। नॉर्मली हमारा खाना 6 बजे, हम 6 बजे खा लेते होते हैं, 5:30 6 बजे। क्योंकि अगर बच्चे स्कूल जा रहे हो ना, तो फिर 3 बजे हम लोग, बच्चे स्कूल से आते हैं ना 2:30 3 बजे, तो उस टाइम फिर हम लोग खाते हैं। हस्बैंड घर में होते हैं, इस वजह से फिर ये होता है कि हमारा सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट हो जाता है। दिन को इनको इनको कॉफ़ी पीनी होती है, मुझे चाय पीनी होती है। हम वो ले लेते हैं, या मैं एप्पल ले लेती हूँ। और फिर जब बच्चे 2 2:30 बजे 3 बजे आने शुरू हो जाते हैं, फिर मैं उस हिसाब से खाना बनाती हूँ। बहरहाल जी, कभी खाना नहीं भी बनाते, स्नैक और चाय ले लेते हैं। और मैं तो फिर बिल्कुल नहीं खाती खाना, और हस्बैंड जो है वो फिर उनको होता है कि 8 9 बजे मुझे एक छोटी सी चपाती बना के दें। अब पालक मेरी तकरीबन 80% पक चुकी थी। इसमें अब मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मेथी डाली है, सूखी मेथी। कोई उसको मैंने पकाया नहीं है, जो मैंने डब्बे में डाल के रखी है उसको डायरेक्ट निकाला और मैंने इसके अंदर डाल दिया। और ये मैं कैंडल का बता रही थी कि कैंडल जो है ना, ये जितना भी इसका जो सालन की स्मेल होती है ना, ये अपनी तरफ खींच लेती है। कैंडल जो है ना किचन में ज़रूर लगा के रखनी चाहिए। मेरी तो हर कमरे में और किचन में, हत्ता कि मैं बाथरूम में भी कई दफ़ा मेरी कैंडल पड़ी होती है। लेकिन ज़्यादातर जो है ना टीवी लॉन्च में, जहाँ बच्चे कमरे में सोते हैं वहाँ नहीं मैं रखती। अदरवाइज़ किचन में मेरी 2 2 3 3 कैंडल्स होती हैं। इससे फिर आपको पता है घर में स्मेल भी नहीं आती, सालन की स्मेल फैलती नहीं है। और ये जो पालक पकेगी, ये सुरख मिर्च में नहीं पकेगी, इसमें ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें डाई जाएंगी इस पालक आलू में। और ये खसूसियात है इसकी कि इसको सब्ज़ मिर्चों में बनाना, और सिर्फ धड़ा मिर्च मैंने डाली थी। तो सुरख मिर्च बिल्कुल नहीं डालनी इसमें, और इतने मज़े का टेस्ट आता है। मेरी बहनों एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। अब मैंने इसमें 2 टमाटर थे, वो भी डाल दिए, सब्ज़ मिर्च थी वो भी डाल दी। अब बारी आती है आलूओं की। मैंने कहा साथ साथ छीलती जाऊंगी, साथ साथ बातें भी करती जाऊं। और हालांकि मैंने वॉइस ओवर जो ये था ना वीडियो, ये मैंने लाइव ही की थी। लेकिन पता नहीं, जब मैं वीडियो बना के फारिग हो चुकी थी ना, तो जब मैं इसको सेट कर रही थी तो इसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। अब मैंने फिर चूल्हों को एक्सचेंज कर लिया। जो है ना फ्राई पैन में पालक को हल्की आंच पे फ्राई करना है। अगर तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे ना इस पालक को, तो ये जल जाती है फ़ौरन। तो उधर मेरा मसाला बन रहा था, ये देखिए 3 टेबल स्पून ऑयल में भी कितने मज़े का हमारा खाना बन जाता है अगर हम बनाना चाहें। लेकिन अभी बहुत खुश्क सा लग रहा था ना मसाला मेरा। अब मैंने आलूओं को कभी भी जो है ना, आप पहले उनको छीलें फिर उनको धोएं।
मैं हमेशा आलूओं को छील के फिर धोती हूँ। हाँ, अगर बच्चों के चिप्स बनानी हो तो फिर मैं पहले धो लेती हूँ, और बाज़ दफ़ा मैं छिलका नहीं भी उतारती। कुछ आलू साफ़ होते हैं, जिनके साथ मट्टी होती है ना, उनको पहले धो के फिर छीलते हैं। और मैं ये होता है कि मैं पहले छीलती हूँ, फिर अच्छे तरीके से उसको धो के फिर काट के रखती हूँ। अब मैंने आलू डाल दिए सारे जो है मसाले में। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। मैंने कोई मसाला नहीं डाला था। हल्दी डाली, ज़ीरा डाला, सूखा धनिया डाला, धड़ा मिर्च डाली। ये धड़ा मिर्च ज़्यादा वो शार्प नहीं है, मतलब तेज़ नहीं थी ना, इसलिए मैंने 1 टीस्पून डाली। और ज़ीरा पाउडर जो था वो 2 टीस्पून डाला था, क्योंकि ज़ीरा ज़्यादा खाया जाता है। सुरख मिर्च का बता रही थी कि ये बिल्कुल नहीं डालनी इस पालक में। और एक दफ़ा बनाएं ना आप, तो मज़ा आएगा आपको बनाने का भी और खाने का भी। और देखिए अभी मसाला हमारा बहुत खुश्क लग रहा है। इसमें मैंने आधा कप पानी डाल दिया था, क्योंकि आलू जो थे ना वो कच्चे थे ना, तो मसाले में आलूओं को अच्छे तरीके से भून के फिर मैंने मसाले डाले थे। 5 से 10 मिनट भूना था फुल आंच पे। फिर मैंने मसाले डाल दिए, और मसाले डालने के बाद फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया, तकरीबन आधा कप पहले एक दफ़ा डाला, और नमक डालना भूल गई। सारा कुछ डाल लिया, नमक नहीं डाला। वो भी मेरी जो है ना जो थर्ड वाली बेटी कहती है, मामा आपने, मैं देख रही हूँ आपने सब कुछ डाला, नमक नहीं डाला। मैंने कहा आज तो खैर नहीं थी, अगर पालक में नमक ना होता। उधर मैं सैलेड तैयार कर रही थी। मैंने तो खैर सैलेड खाना था और पालक खानी थी बस। मैंने रोटी छोटी नहीं, रोटी वाला काम रात के टाइम तो बिल्कुल ही नहीं। तो इधर मैं सैलेड जो था, साथ साथ टमाटर, प्याज और मोज़रेला, जो मिनी मोज़रेला होते हैं वो डाला था, माइस डाली थी, मकई, और ये रेड वाला प्याज, बड़े मज़े का ओलिव। ओलिव जो बादाम वाले मैंने आपको उस दिन दिखाए थे ना, शायद वो वीडियो भी लगाई नहीं, मैं कॉफलैंड से लेके आई हूँ। वो सुबह ब्रेकफास्ट में भी मैं 2-3 ले लेती हूँ, अगर मैं नॉर्मल अगर मैं ब्रेकफास्ट करूँ, रोटी वाला। कभी कभार वो भी हो जाता है। तो या ब्रेड वाला हो तो उसमें भी मैं, ये देखें ओले पास पड़े हुए ये वाले, ये इसमें बादाम होता है, ये मैंने 6-7 डाल दिए थे, और प्याज था। ये बड़े मज़े का सलाद बना था। सलाद तकरीबन मैंने ही सारा खाया था। पालक डाली थी प्लेट में खाने के लिए, मैं आगे आपको दिखाती हूँ, लेकिन 2 से 3 टेबल स्पून खाई थी, क्योंकि रोटी तो बिल्कुल नहीं खानी थी। और आज पूरा दिन ही मैंने मतलब बहुत लाइट सा लिया खाना। फ्रूट पड़े होते हैं ना सामने टीवी लॉन्च में टोकरी में, तो फिर चलते फिरते हम वो खा लेते हैं, तो फिर रोटी की तो गुंजाइश रहती ही नहीं। ये देखिए जी इतने मज़े का। और इसमें सिर्फ मैंने लेमन के 2 टीस्पून डाले थे, सिर्फ 2 टीस्पून लेमन। ये डाइट के लिए बड़ा अच्छा है। अगर आप करना चाहें इस तरीके से सैलेड बनाएं, सारी सब्जियां डालें, इसमें आप फ्रूट भी डाल सकते हैं। सारी सब्जियां डालें, फ्रूट डालें, उसमें लेमन डालें अच्छा सा, और फिर आप जो है ना मज़े से एक कॉर्नर में बैठ के या बालकनी में बैठ के खाएं ना, बड़ा मज़ा आता है। और अब जो था ना मसाला मेरा रेडी था। पालक देखें अच्छा खासा जो थी ना बटर छोड़ चुकी थी। मतलब जब अच्छे तरीके से जो है ना भुनाई हो जाए ना, तो फिर वो अच्छा खासा घी या बटर वो खुद ही छोड़ देती है। नॉर्मली जब आप भून रहे होते हैं ना, उस वक्त लग रहा है ऐसे होता है कि और डालें, लेकिन नहीं। आपका जो है ना आधा कप जो बटर था ना मेरा, उसमें ये बड़े मज़ेदार खुशबूदार